सर अब जो टेक्स्ट मैसेज सामने आया है, क्या आपके इल्म में था कि रज़ा ही वांटेड 3 करोड़ रुपीस एज लोन और वो उसको लोन की ज़रूरत थी? क्या आपके इल्म में था कि उसको ये 3 करोड़ के लोन की ज़रूरत थी? मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, जैसे ये आपके क्राइम रिपोर्टर नजीर ने कहा कि हम नाजरीन को दिखाना चाहेंगे मैसेज। नाजरीन ने हल नहीं करना है केस, प्लीज। नाजरीन ने हल नहीं करना है। 3 करोड़ रुपए अगर मांगे थे तो किसने मारा वो उसको? आप ये देखें, आप नजीर शाह से पूछें कि कितने केस उन्होंने मर्डर के और सुसाइड के देखे। कौन बंदा सुसाइड पे, इट्स अ वेरी रेयर केस कि अगर उसने दिल पे खुद गोली मारी है, बंदा 1 शॉट में अपने आप को मारेगा। आपने, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि मैं सुसाइड करना है, मैंने तो मैंने इतनी दूर जाके क्यों सुसाइड कर रहा हूं मैं? वाई? आप मुझे बताएं। वो मोबाइल अगर मैं फेंक रहा हूं तो मैं क्लू दे रहा हूं। मैं जब सब चीज डिलीट कर रहा हूं तो मैंने अपने, उसके पास एक्सेस था कैमरों का, वो कैमरे स्टॉप कर देता। प्लीज इसके ऊपर अगर नजीर शाह प्रॉपर क्राइम सीन के हर चीज कर रहे हैं तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई एक बच्चा अपने आप को दिखा रहा है कि मैं कैमरे में यहाँ से पर एक गन चीज निकाल रहा हूं। आपको, मैं आपके जो तासुरात, जो जज्बात हैं आपके, वो वैलिड है, मैं उनको इनवैलिडेट नहीं कर रहा। नजीर का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं, इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करना है। गलत नहीं कह रहा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। आप मेरी बात सुन लें प्लीज, मेरा पॉइंट पूरा। मैं नजीर शाह को गलत नहीं कह रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्लीज वो सुनिए। मैं कहना चाह रहा हूं सर कि एक बच्चा अपने आप को शो कर रहा है कि मैं गन निकाल रहा हूं, ठीक है? ये पॉइंट करें, नोट करें। एक बच्चा शो कर रहा है, जो बच्चा पुलिस बता चुकी है कि गन से डरता है, ठीक है, वो बच्चा गन निकाल रहा है, ठीक है? वो बच्चा अपने घर आ रहा है, उसने सुसाइड अगर करना है तो वो अपने आप को गोली नहीं मार रहा, वो गोली नहीं मार रहा। वो जाके नर्सरी में बैठ के गमलों के बीच में, गुलाबों के बीच में बैठ के अपने दिल पे गोली मार रहा है। नहीं जी, ऐसा नहीं है सर, प्लीज। अगर चाहे तो वो 3 करोड़ की बात ये कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई मसला होगा, ये हमें भी सर्च करके बताएं, क्योंकि बिजनेस मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली से कभी डिस्कस नहीं किया। हाँ, ये देखिए, वो 3 करोड़ रुपए कौन मांग रहा था? हो सकता है उसने बुलाया हो, जिसने, जो टैक्सी वाला कह रहा है, जो बाइकिया वाला कह रहा है कि रजा कह ही जा रहा था कि मुझे जल्दी पहुंचाओ, मेरी मीटिंग है। उस सुनसान जगह पे, उस सुनसान जगह पे जहां पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, मोबाइल की हर वक्त पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो उस वक्त वहां पर कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। सबसे पहली चीज मैम एक बताएं, 365 की मैंने 28 को मिसिंग की FIR कटाई। जब FIR कटाई तो वायरलेस चला होगा ना पूरे पाकिस्तान, कराची के अंदर, थानों के अंदर। वाई सुबह उन्होंने ना मालूम करके उसको जिना अस्पताल क्यों भेज दिया? जौहर ने क्यों उसके लिए, उसकी मिसिंग की जो बॉडी मिलते ही उसने फिरोजाबाद से राब्ता क्यों नहीं किया? या उसको क्यों नहीं बताया कि इस होलिया में इस तरह का जवान बच्चा मिला है? हमने तो पूरा होलिया बता के उन्होंने वायरलेस चलाया था ना। सबसे पहली मिस्टेक आपकी यहाँ है जी। उसके बाद आपने पोस्टमार्टम 1 घंटे के अंदर अंदर करके, हम तो उस ट्रामा में थे कि हमारा बच्चे की पूरी स्किन निकाली भी। हमारे पास वो वीडियो है जो नर्सरी वाले ने बॉडी 15 को कॉल करने से पहले और चिपा वालों को उठाने से पहले उसने बनाई है। क्या नजीर शाह साहब के पास वो हैं? उस नर्सरी वाले से उन्होंने वो वीडियोस ली हैं, कलेक्ट की हैं? आप उस वीडियोस को देखें। किसी, आप, हमारे भी बहुत सारे डॉक्टर्स जानने वाले हैं। हुसैन साहब, एक चीज जरा सा आप बता दें। मैं उनसे भी सवाल, आपके लिए सवाल है भी। आपके तवज्जो से मैं नजीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी, मैंने बहुत देखा है इनको कि ये बहुत सारे क्राइम इन्होंने हल किए हैं, उसके मीडिया पहुंचे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना बच्चा समझते हुए प्लीज इसके ऊपर पॉजिटिव वर्किंग करें। कल कोई किसी और का, हमारी ये कोशिश है, और आज को आपसे बात करने का मकसद भी हुसैन साहब यही है। एक चीज बस मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि हमें उसे कारोबारी लेन देन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन नहीं मालूम, लेकिन कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि आखिरी कुछ दिनों में कुछ मामला ठीक नहीं है, परेशान है, कुछ आपको उसने बताने की कोशिश की थी रजा ने? क्योंकि 3 करोड़ की रकम का यहाँ पर जिक्र है, और इट्स एन अमाउंट जिसके ऊपर वो मैसेज हमें जो नजर आ रहा है वो ये बता रहा है कि ही वाज नॉट लाइक। गॉफिल ब्रांड का तो पता करें आप जी। आप फिर मेरे से 3 करोड़ का इट्स अमाउंट नहीं बोलेंगी। आप गॉफ्लिक्स ब्रांड का तो पता करें, आप गॉफ्लिक्स ब्रांड का तो पता करें। आप उसके बाद फिर ये 3 करोड़ रुपए पे जोर नहीं देंगी। मेरा कहने का मकसद ये है। लेकिन आपको कुछ बताया था कि कोई मसला है फाइनेंशियली? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ
कि हमें अगर पता होता मेरे बच्चे के बारे में, मैं बच्चे को अपने जाने देता। वो किस मजबूरी में, किस थ्रेड में वो गन निकाल कर गया है, किस थ्रेड में गया है वो, अच्छा किस सर, सेफ्टी के लिए सर, मैं लेकर सॉरी गया। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा कि फाइनेंशियल चीज़ों का आपको इल्म नहीं था, वो डिस्कस नहीं करता था, बट इस मैसेज में वो ये कह रहा है कि आई डोंट नो इफ इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर यू और अ स्मॉलर वन, जिन वो बिजनेसमैन से मुखातिब, उनको आगे लिख रहा है कि आई एम जेन्युइनली ब्लैंक, आई डोंट थिंक आई माइट बी एबल टू जॉइन यू टुमारो. Tomorrow morning is one heck of a thing for me and I'm not ready to face it. I'm having weird thoughts. परेशान लग रहा है, काफी परेशान लग रहा है. आपके इल्म में था कि वो बहुत परेशान है? माशाल्लाह आपने मैसेज उसका पढ़ लिया। इंशाल्लाह नाजरीन इसको हल करेंगे, तमाम लोग जितने इसको देख रहे हैं इस मैसेज को, वो इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। मगर आपको इसमें इसकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि किसी ने इससे उस टाइम पे, इसने सुबह का जिक्र कर रहा है, इट्स मीन्स कि किसी ने सुबह सवेरे इससे पैसे मांगे हैं। अगर नहीं दे पाएगा तो इसके साथ इसको वेट थिंकिंग आ रही है। इसको जब, अगर ये मैसेज में ही आ रहा है, आपके मीडिया पे भी चल रहा है, तो अगर इसने सुबह सुबह इसी से मिलने गया था, इसी बंदे से, सर अगर इसको ये लिखा है इसने, तो इसने दुकान में अपने आप को शूट क्यों नहीं कर लिया? सर प्लीज, ये तो कोई कह ही दुकान नहीं में रहा। क्यों नहीं शूट? हुसैन साहब ये बात तो कोई कह ही नहीं रहा। हम तो जाहिर है एविडेंस के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। जाहिर है इस वक्त आप जिस गम की कैफियत में हैं और जिस गुस्से की कैफियत में, वी अंडरस्टैंड। सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, आपकी जज्बात वैलिड है। आप एक बाप हैं और बाप जिस कैफियत से गुजरा, वी अंडरस्टैंड। हमारी भी कोशिश है कि इसके कातिलों को इंसाफ के कटहरे तक लाया जाए। सारी कोशिश ये आज इस प्रोग्राम की। इतना फेमस बच्चा, उसको मीडिया के ऊपर जो है ना कि उसने पैसे लेने थे। अरे आप मर्डर का तो सर्च करें कि उसको मर्डर किसने किया है। आप उसको दलील करने के उसमें चले में, वो बच्चा चला गया है, वो मर गया है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे और रजा के दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, इट्स रियली लॉट, आपका मौक़िफ़ आ गया। आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा जाहिर है सारी सिचुएशन में बात करना। वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप में गम है, गुस्सा है और बहुत सारी बातें हैं जिसको आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द इसका हल निकले। नज़ीर, मुझे ये बताइएगा, पुलिस अब जो एविडेंस आ गई है उसकी बुनियाद पर एक मामला कैसे आगे बढ़ा रही है? देखें, पुलिस के पास जो आखिरी एविडेंस जो कलेक्ट किया था इन्होंने, मोबाइल फ़ोन और एप्पल वॉच, तो फ्यूजन सेंटर CTD का एक अहम शोबा है जहाँ पर मुख्तलिफ गैजेट्स को अनलॉक, डीकोड, क्रैक किया जाता है। तो आईफोन तो नहीं क्रैक हो सका, लेकिन एप्पल वॉच के अंदर पुलिस को कुछ चीज़ें मिली हैं जो वो कहती हैं कि काफ़ी इस केस से मुतालिक इम्पोर्टेंट है। मैं ये जो रज़ा के वालिद हैं इनको भी मैं जो इन्होंने मुझसे सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो रिपोर्टर, चाहे मैं हूँ या कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो कभी भी नतीजा अखज़ नहीं करता। हमें जो चीज़ें मिलती गई, पुलिस जो हासिल कर रही थी वो हम दिखा रहे थे, इसी तरह रिपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह जो इन्होंने बोला हम वो भी दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि वालिद का ये मौक़िफ़ है, पुलिस का ये मौक़िफ़ है। पुलिस यहाँ तक पहुँच गई, अगर मीडिया पुलिस के पीछे ना लगे और किसी केस की बार बार उसके बारे में पूछगछ ना करता रहे, तो अक्सर लोगों के जहन में होता है कि पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देगी या स्लो कर देगी। आपको याद है शाहरुख जतोई वाला इंसिडेंट के कितना सिविल सोसाइटी ने हाईलाइट किया, तो जाकर वो देखिए हाई प्रोफाइल केसेस में हम इसीलिए बार बार फॉलो अप ले रहे होते हैं कि पुलिस को ये पता चलता रहे कि मीडिया उन पर नज़र रखे हुए और वो किसी भी एंगल पे जाकर, और आप बिलीव करें कि मैं क्राइम सीन पर शायद पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा विजिट मेरे हैं। मैं खुद उस जगह पे ऊपर पहुँचाऊँ कि मैं देखूँ अपने आँख से, क्योंकि कोई भी क्राइम सीन होता है तो मैं उसको तब भी रिपोर्ट कर सकूँगा जब मैंने अपनी आँखों से वहाँ का देखा हो सूरत हाल और मैंने खुद वहाँ का विज़िट किया हो। तो हमें एक अफसोस है कि एक बच्चा अपनी जान से गया, इंतहाई अफसोस है। एक होनहार बच्चा था और ज़रूर जो उसके वालिद के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए। पुलिस ये कहती है भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, वालिद साहब के साथ बैठ के और सारी चीज़ों को बताना चाहिए। अब तक देखें, पुलिस ये कहती है कि 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। गुज़श्ता रात मुझे आला पुलिस हुकाम की जानिब से ये बात बताई गई और तब बताई कि जब एप्पल इसकी वॉच अनलॉक हो गई थी, जब ये कई लोगों के बयानात ले चुके थे। 19 लोगों के बयानात फ़िरोज़ाबाद में लिए गए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ख़ुद से भी पुलिस से रब्ता किया है, क्योंकि इस वक्त कराची का सबसे हाई प्रोफाइल केस सिर्फ यही है, कोई दूसरा केस कराची में सब और नहीं चल रहा। तो पुलिस इसके ऊपर दिन रात एफर्ट कर रही है। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते एक बात ये ज़रूर कहूँगा
कि इस केस को पुलिस ने ऐसे हल करना है कि सबसे पहले उसके वालिदैन मुतमईन हो, उसके बाद लोग जो है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये मामला क्या था, क्योंकि अगर पुलिस ने फर्स्ट करी केस हल कर भी लिया और राइट डायरेक्शन पे जाके हल किया, लेकिन वो अगर मुतमईन ना कर सके तो वो राइट डायरेक्शन भी नाकाम साबित होगी। तो पुलिस के लिए एक बहुत मुश्किल केस है। पुलिस को इसको ऐसे हल करना है कि तमाम अभी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है, तो ये जो बातें की जा रही है कि मर्डर था क्या था, इस पे पहुंचना भी अभी जरूरी नहीं है। अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हतमी नतीजे पर पुलिस पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो शवाहिद हमारे हाथ में है इस वक्त, जो सामने आ रही चीज़ें, आपको क्या लगता है कि ये केस कब तक हल कर लिया जाएगा और किस डायरेक्शन में हल होगा? देखिए, बेसिकली जो आपकी फाइंडिंग्स हैं या ये बता रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ कहाँ हम कड़ियाँ मिला सकते हैं। तो वहाँ पे एविडेंसेस जितनी भी हम कलेक्शन कर लेंगे, उसमें हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने में। ये एविडेंस क्या हो सकती है जो आप समझे कि इसको सॉल्व कर देगी? देखिए, पहले तो हमें सर्टन करना होगा, अगर ये सोचें कि इन्वेस्टिगेशन फ़ौरन से क्लोज हो जाए, हल फ़ौरन से मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें तमाम चीज़ें, तमाम इन्वेस्टिगेटिव प्रूफ, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, तमाम आपको फॉरेंसिक एविडेंसेस, तमाम चीज़ें जब सामने होती हैं तो ही आप हल कर पाते हैं। यहाँ चीज़ें लैग कर रही हैं। तो ऑब्वियसली पुलिस अगर टाइम ले रही है तो वो एक बड़ी जेन्युइन बात है। पुलिस को तमाम चीज़ें जमा करेगी, उसके बाद ही कहीं पहुँच पाएगी। जो अभी आपने मैम सवाल किया था कि प्राइमरी क्राइम सीन का आपने कहा था, और जैसे उन्होंने भी कहा कि वहाँ ब्लड की एक बात हुई, तो ये एक बात है कि ब्लड जो निकला वहाँ पे वो कहाँ गया। सवाल है कि वहाँ पे ब्लड की मौजूद, वो प्राइमरी सीन नहीं है। देखिए, दैट शोज कैन अज्यूम, मतलब कोई भी एक, ये एक क्लू है। ओके। आपको जो एंट्री एग्जिट वुंड मिलता है, उसको जो मैडम पुलिस सर्जन है सुमैया साहिबा, उन्होंने कल भी अपने एक बयान में कहा था कि इसको देखने की ज़रूरत है, दोबारा इसको पूरा रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो दैट मीन्स कि अगर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो कि उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करे। देखिए, रिपोर्ट हमारे सामने है, फाइंडिंग सिर्फ एक लिखी हुई है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। इसके अलावा एज सच कोई फाइंडिंग इसमें नहीं दिख रही है हमें। तो मतलब इसका मतलब क्या चीज़ें चेक नहीं की गई हैं, बड़ी कैजुअली चेक की गई हैं। अगर हम दोबारा चेक कर लें प्रॉपर्ली, यही बात हुसैन साहब भी कह रहे थे। 1 घंटे की बात कर रहे हैं ना कि 1 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यह भी एक अहम मैसेज आया मेरे पास। अभी कुछ देर कबल एडिशनल आई जी कराची आज़ाद खान ने मज़ार कायद पर एक मीडिया से बात की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मीर रज़ा के अहल खाना चाहेंगे कि कानून के तकाज़े और कानून के तकाज़े पूरे हुए तो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जा सकती है। यानी कि अब उनकी जानिब से ये ऑप्शन भी दिया गया है कि फैमिली को अगर तहफ़्फ़ुज़ात है और वो दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते तो उसके लिए कब्र कुशाई की ज़रूरत है। जो हमारे पास रिपोर्ट है उस पर अगर मेडिकल बोर्ड बन जाए तो भी कुछ बेहतरी हो सकती है, वो भी कब्र कुशाई तो ज़रूरी है। बात वही है कि एक चीज़ आपने देख ली, आप उसमें फाइंडिंग नहीं निकाल पाया, जिस आदमी के पास वो चीज़ थी वो फाइंडिंग नहीं निकाल पाया, तो जो बेहतर टीम है, जो उनके सुपरवाइजरी हैं, उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, उनके हेड्स हैं, वो अगर उस चीज़ को देखेंगे, या एक मेडिकल बोर्ड जब बनता है उसमें डेफिनेटली फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर्स होते हैं, फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट उसका हिस्सा होता है। तो ये तमाम लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब वो एक चीज़ को देखेंगे तो उनके ओपिनियंस में और एक नॉर्मल डॉक्टर के ओपिनियन में, एक नॉर्मल एमएलओ जो कि डॉक्टर है, ये एमएलओ की रिपोर्ट है, ये एमएलओ की रिपोर्ट है। तो नज़ीर पहले क्यों नहीं मेडिकल बोर्ड इस पर बनाया गया? देखें, पहले तो मीर रज़ा के जो वालिद हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले तो एक उसको एज एक किडनैपिंग जो तस्वुर ही नहीं किया गया। ये तो ऐसे लगा जैसे कराची में अक्सर व बेशतर बॉडीज़ मिलती हैं तो फौरी तौर पर उनको मुंतकिल कर दिया जाता है अस्पताल। होता ये कि जब इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल केस हो तो जैसे उसके वालिद ने कहा कि हमने उसका चेहरा भी दिया हुआ था, तस्वीर भी दी हुई थी, तो चेहरा तो मीर रज़ा का डिकम्पोज हो चुका था, तो चेहरे से तो पहचान में आ नहीं रहा था। तो ये फौरी तौर पर इसका हमें ये भी पता चला है कि ज़्यादातर जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है वो तस्वीरों की बुनियाद पर बनाई गई है। अच्छा। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग आ रही हैं, तो ये भी ये वजह हो सकती है। ये तो आखिरी बात नज़ीर बस बता दें, मैं एक चीज़ ऐड करूँ, सॉरी कि जो तस्वीरें हैं, अगर आप तस्वीरों की बात करें, 2 तस्वीरें या 3-4 तस्वीरें दिख रहे हैं हमें, ठीक है, जो प्रॉपर चीज़ों को देखा जाता है, तरीके से देखा जाता है, एक पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी होती है, वो हमें इसमें नहीं दिख रही।
देखो वो स्कल की बात करते हैं सर, कल भी उन्होंने प्रोग्राम में बात की कि स्कल मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ जख्म है। तो हमें ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही जिससे हम ये चीज़ सर्टन कर सके कि जख्म है या नहीं है। उसको प्रॉपरली पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर प्रॉपरली देखा जाता है। You're right. नहीं, देखने की ये भी जरूरत है कि क्राइम सीन यूनिट जो वहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने फिर क्या तस्वीरें लिए हैं, उन्होंने वहाँ से क्या कलेक्शन किए, क्योंकि क्राइम सीन से अगर एक टिश्यू पेपर, एक तीली, एक सिगरेट का बुझा हुआ टुकड़ा भी अगर मिल जाए ना तो वो भी इस केस में इम्पोर्टेंट है। और इस केस में जो होल्स्टर मिला है इसकी भी जो है फॉरेंसिक होनी चाहिए, क्या पता इसके ऊपर से कोई डीएनए मिल जाए। भेजा गया वैसे फॉरेंसिक के लिए जी, ये कलेक्शन तो की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। आमिर हसन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त मैं यहाँ पर जो वालिद हैं रज़ा के, हुसैन अली साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज एक ऐसे वक्त में वो अपने बेटे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिसमें कहते हैं ना, जिस एक बाप जब अपने बेटे को कांधा देता है तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल उसके लिए मरहला होता है। तो हम दुआ गो हैं हुसैन साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, हौसला दे, सब्र जमील दे और रज़ा के दर्जात बुलंद करे और ये केस ऐसे सॉल्व हो कि वालिदैन को भी इस पे सेटिस्फेक्शन, और पुलिस को चाहिए भरपूर तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वालिद के साथ बैठ के एक मौके को ज़रूर सामने रखें।